बिन मालिक ताक़ुब करते हुए पीछे पहुंचे। अबू बकर कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये सुराका आ चुका है। आप कहते हैं अबू बकर ये हमारे करीब नहीं पहुंच सकेगा। आपने फिर कहा अल्लाह के नबी ये सुराका आ चुका। अबू बकर फरमाते हैं हमारे और सुराका के दरमियान 1 या 2 नेज़ों की जगह बच गई। मैंने कहा अल्लाह के नबी ये आ गया, और उसके साथ ही मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। अल्लाह के नबी ने कहा अबू बकर तुम रोते हो? कहा अल्लाह के नबी अल्लाह की कसम अपनी जान को खतरे में देखकर नहीं रोता, आपकी जान को खतरे में देखकर रोता। अल्लाह के नबी ने अपने हाथों को उठाया, अल्लाह जो चाहता है इससे सलूक कर और हमें इससे दूर रख। अल्लाह के नबी को कंधों पर बिठाते हैं, पहाड़ी पे चढ़ते हैं, गार में पहुंचते हैं। यह मोहब्बत हुआ करती है, यह प्यार हुआ करता है। जो महबूब से प्यार करता है, महबूब की हिफाजत करता है, महबूब के साथ रहता है, महबूब का साथ ही बनता है, वो सच्चा मुहिब हुआ करता है। उस मुहिब को मैं कैसे मुहिब मानूं जो नबी का नाम सुन के तो आंखों पे अंगूठे चूम के लगा लेता है, लेकिन चेहरा बनाते हुए वाजपेयी जैसा बनाता है। उस महबूब को मैं कैसे महबूब मानूं जो नबी के नाम के दम तो भरता है, लेकिन अपने घरों के अंदर मुहम्मदियत तो गालिब नहीं करता, वह झूठ बोलता है अपनी। गार पे पहुंचते हैं, कहते हैं आका आप नहीं, पहले मैं गार में जाऊंगा। गार में कोई जानवर भी तो हो सकता है, गार में कोई दुश्मन भी हो सकता है, मैं पहले गार में जाऊंगा। नबी को बाहर बिठाया, गार में गए, सुराखों को बंद किया। आखिरी सुराख में अपनी एड़ी रखकर गोद को खोल कर कहा आका आइए सिद्दीक की गोद में सर रखकर सो जाइए। अब आपके लिए इस गार के अंदर कोई परेशानी नहीं है। थोड़ी ही देर गुजरती है, आका के चेहरे अक़दस पे सिद्दीक के आंसू गिरते हैं। वो नींद से बेदार होकर पूछते हैं अबू बकर क्यों रो रहे हो? कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस गार में कोई जानवर है जो मुझे काट रहा है। अपनी एड़ी इसलिए नहीं हटाता कहीं बाहर आकर महबूब वो तुझे नुकसान न दे, और अपनी टांग इसलिए नहीं हिलाता कहीं मोहम्मद की नींद के अंदर खलल ना पड़ जाए। ये मोहब्बत करने वाले, ये प्यार करने वाले आका अपना लुआब दहन उस तकलीफ पर लगाते हैं, दूर हो जाते। सोचिए जरा, इन हदीसों को लाइए, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर देखिए, आपका मेरा नबी का यही प्यार है। बहुत का मैदान लगता है, आका काफिरों के घेरे में आ जाते हैं, कुफार अल्लाह के नबी पे हमला करते हैं, 11 साथी काफिरों के जमघटा। आप फरमाते हैं मन यरुद्दुहुम अन्ना व हुवा रफीकी फिल जन्ना। आज जो इन कुफार को मोहम्मद से दूर रखेगा, अल्लाह उसको मोहम्मद का साथी बना देगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका का नाम आए तो कह दीजिए सल्लल्लाहु। घाटे का सौदा नहीं यारो, तुम एक मर्तबा कहोगे अल्लाह तुम्हें उसके बदले में 10 नेकियां अता कर दे। एक सहाबी उठे, शहीद हुए, दूसरे उठे, तीसरे उठे, चौथे उठे, तीसरे शहीद होते गए, आखिर में तलहा बचे। 11 की शहादत के बाद अकेले तलहा ने मोहम्मद का दिफा करते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 कितना किताल किया। अबू बकर कहते हैं आज का दिन तो तलहा का दिन है। गिनते हैं जिसम पर अबू तलहा बिन उबैदुल्लाह के 70 जख्म लगे हुए। किसके दिफा में जान दे दी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी बीवियों को बेपर्दा घुमाने वालों, बाजारों में शॉपिंग करने की इजाजत देने वालों, मर्दों के इख्तलाफ में छोड़ देने वालों, क्या तुम्हें अपने प्यारे हबीब की इस मामले के अंदर कोई हदीस सुनाई नहीं थी आज तक? अपने घर में केबल और डिश एंटीना लगवाने वालों, तुम्हारे महबूब की कोई बात तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची? हमने मोहम्मद की मोहब्बत को छोड़ा, मोहम्मद की तबाह को छोड़ा, रब ने अपनी रहमतों वाला हाथ हमारे सर से उठा लिया। अल्लाह के नबी औहद का मैदान, कुफार के घेरे में, अबू तलहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम
दिफा कर रहे हैं। आप अबू तलहा के पीछे खड़े होकर पनाह ले रहे और अपने सर को उठाते अपने साथियों को देखने के लिए। अबू तलहा कहते, आका अपने सर को नीचे रखिए, किसी काफिर का कोई तीर आपको न लगे। आज अबू तलहा की छाती मोहम्मद की छाती की मुहाफिज बन चुकी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये तो मर्द थे, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औहद के मैदान के अंदर मैं अपने दाएं तरफ देखता, मैं अपने बाएं तरफ देखता, उम्मे अमारा औरत होते हुए मेरे दिफा के अंदर कभी काफिरों पे दाएं तरफ से हमला करती, कभी बाएं तरफ से हमला करती। औरतें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए जख्मों से चूर होकर शहीद हो जाती, उनकी लाशों को पहचानने वाला कोई ना होता। और उस वक्त मोहम्मद की जात की हिफाजत थी। आज आका के दीन की हिफाजत है। सोच लो, इस 40 साल 50 साल 60 साल जिंदगी में किस किस मौके पर तुम प्यारे आका के दीन के मुहाफिज बने और कौन कौन से मौके पर तुमने मेरे नबी के दीन पर छुरियां चलाई। ये फैसला, ये दिल बहुत बड़ा मुफ्ती है, टटोलो गवा इसका। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत इंसान ही नहीं जानवर भी किया करते। यहूदिया जहर भरा हुआ खाना लेकर आती है, अबू दाऊद के अंदर की रिवायत मौजूद है, अल्लामा अलबानी ने इसको सही कहा है। आप लुकमा उठा के मुंह में डालते हैं, कहते हैं ऐ मेरे सहाबा अपने हाथों को उठा दो, ये बकरी मुझे बोलकर बता रही है आका न खाइए, मेरे अंदर जहर है। नबी से प्यार इंसान ही नहीं करते थे, नबी से प्यार रब के जानवर भी किया करते थे। बहकी के अंदर रिवायत मौजूद है, अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको सही कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है, आपके सामने खाना लाया गया, बकरी का गोश्त भुना हुआ, आप लुकमा मुंह में डालते हुए कहते हैं इस गोश्त ने मुझे बता दिया है ये बकरी अपने मालिक की इजाजत के बगैर ज़िबा हुई है, कहीं मेरे नबी के पेट के अंदर मशकूक माल दाखिल ना हो जाए। ये उनकी मोहब्बत, ये उनका प्यार, ये जानवरों की मोहब्बत। इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह किस्सा लिखते हैं, एक ईसाई अल्लाह के नबी की तौहीन करता है, करीब एक कुत्ता खड़ा है, हाय अफसोस, वो तौहीन के जुमले सुनते ही इस ईसाई के ऊपर हमला करता है। लोग उसको छुड़ाते हैं और याद करवाते हैं तूने आका की तौहीन की थी, कुत्ते भी आका की तौहीन को बर्दाश्त। वो कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बात करते हुए इस जानवर की तरफ इशारा कर रहा था, ये समझा कहीं मुझ पे हमला आवर ना हो, तो इसने एडवांस में हमला कर दिया, उसको रस्सी से बांध दिया गया। उसने फिर अल्लाह के नबी की तौहीन की, जानवर ने